नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल यू में। आज दोस्तों मैं आपसे अडेनियम के बारे में बात करूंगी। देखिए, अडेनियम का जो वीडियो है, इसके केयर टिप्स का मैंने कुछ दिन पहले वीडियो इसका बनाया था। तो उस पर भी कई कमेंट आ रहे थे और दूसरे दूसरे वीडियोस पे आ रहे थे। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि देखिए, एक कमेंट तो ये आया था कि मैम क्या छोटे छोटे पॉट्स में फ्लावरिंग होती है? तो आप ये देखिए, ये बिल्कुल ये देख रहे हैं ना, ये छोटा सा ही बहुत छोटा सा पॉट है। और इसको मैंने अभी बिल्कुल अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया है। ये और भी छोटे पॉट में लगा हुआ था, बहुत ही छोटे से में। तो एक तो ये हो गया, और दूसरे मैं आपको सिर्फ दो केयर टिप्स बताऊंगी, जो कि आप इन दो केयर टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो आपके भी अडेनियम में बिल्कुल फूल आएंगे। तो ये देखिए, मैंने आपको बता रही थी केवल ये 1 इंच के आसपास, 1 या 2 इंच का ये पॉट होगा। बहुत छोटा सा पॉट है, प्लास्टिक का है। और इसमें कई दिनों से कई दिन तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है, कई महीनों से इसमें ये देखिए, ये सीड से ही ग्रो किया हुआ मेरा अडेनियम का प्लांट है। तो मैं अभी इसको ऐसे ही, मैंने एक दिन सोचा कि इसको मैं चलिए मैं रिपोर्ट कर देती हूँ, इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि ये मतलब रूट बाउंड हो रहा था और इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो मिट्टी आप लीजिए ना, तो बहुत अच्छी वेल ड्रेन लीजिए। और मतलब उसमें सैंड जरूर मिक्स हो। जैसे कि मान लीजिए आपकी 30% आपकी मिट्टी है, 30% खाद है, और 40% सैंड होनी चाहिए, रिवर सैंड ये होनी चाहिए। तो ये मिट्टी बस है, मैंने देखिए इसको लगा दिया है। और अभी आपको मैंने जो शुरू में छोटा सा पॉट दिखाया था जिसमें फ्लावरिंग हो रही थी, वो यही वाला पॉट है। बाकी ये सारे जो फ्लावरिंग हो रही है, तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम फूल नहीं आ रहे अडेनियम में, कौन सा फर्टिलाइज़र दें? तो देखिए, मैं आपको पहली चीज़ बताऊं, अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जो जिसको कम से कम 6 घंटे की सनलाइट जरूर चाहिए, कम से कम। अभी की मैं बता रही हूँ, इस समय जैसे कि अभी आज क्या 17 अप्रैल है, तो आप कम से कम इसको 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दीजिए, डायरेक्ट बिल्कुल। तब देख रहे छोटे छोटे से ये पॉट है, बिल्कुल प्लास्टिक का है, कोई कैसा है कोई कैसा है, बस कोई मैंने कोई बहुत प्रॉपर तरीके से, सारे के सारे ये सीड से ही लगे हुए हैं। तो पहली चीज़ है कि आप सनलाइट जरूर दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें पानी आप तभी दीजिए जब तक कि मिट्टी आपको पूरी तरीके से ऊपर से ये ना लगे कि सूखी नहीं है। जब पूरी मिट्टी आपको लगे कि हाँ, देख रहे किस तरीके से इसकी ड्राई हो रही है मिट्टी, तो अब जैसे अभी नहीं, मैं शाम में जैसे दे दूंगी वाटर। तो जब मिट्टी आपको सूखी लगे आप दे दीजिए। इसके अलावा इसमें और ऐसी कोई स्पेशल केयर टिप्स नहीं होती है। दो चीज़ का ध्यान रखिए, सनलाइट का और पानी का। पॉट हमेशा वेल ड्रेन लीजिए, होल्स मतलब उसके पॉट में पानी जमा नहीं होने चाहिए। और आप फर्टिलाइज़र जैसे आप लोग पूछते हैं, तो आप, मैं आपको बताऊं, मैंने मेरे इन सब मिट्टी में, मेरे सारे मतलब पॉट्स में पहले से ही गोबर की खाद मिली हुई थी। उसके बाद से मैंने खास कुछ नहीं दिया है। तो अभी मैंने सीवीड दिया था, सीवीड एक्सट्रैक्ट दिया था, और जो घर में मैं किचन वेस्ट का, सब्जियों का फर्टिलाइज़र बनाती हूँ लिक्विड, मैं वो देती हूँ। तो यही सारी चीज़ें मैंने दी हैं। और ये देख रहे हैं, ये कितना छोटा सा पॉट है। अच्छा, एक किसी ने ये भी मुझसे पूछा कि कितने साल के पुराने प्लांट में मतलब फ्लावरिंग होती है। तो ये सारे जो आप पॉट्स देख रहे हैं ना, ये भी रिपोर्ट करने वाला हो गया है, क्योंकि इसमें नीचे जो है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि रूट इसमें बहुत जमा हो रही है। अभी तो मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी क्योंकि इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप, जैसे कि मेरे ये सारे प्लांट जो हैं, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, और जो बड़ा वाला है वो करीब 5 साल का है, ऐसे ही है। और बस ये है कि बाकियों में सीड नहीं बनते हैं। और जो मेरा बड़ा वाला गमला है, उसमें कई बार सीड पॉट्स बन चुके, कई बार, कम से कम 5-6 बार तो बन ही चुके होंगे, इससे ज़्यादा ही शायद इसमें से सीड्स निकल चुके होंगे। तो बस यही होता है। मुझे लगा आप लोग कई तरीके के इसमें से कमेंट आ रहे थे
तो मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में मैं कुछ बता दूँ। तो बस आप धूप में रखिए। ये देख रहे कितने छोटे छोटे से पॉट्स हैं, बस ये सनलाइट में ऐसे रखे हुए हैं। फर्टिलाइज़र इस पे उतना काम नहीं करता है जितना सनलाइट की ज़रूरत होती है। हाँ, अगर आपको पास बोन मील हो तो आप बोन मील भी यूज़ कर सकते हैं। अडेनियम के लिए बोन मील अच्छी होती है। और बस चलिए, चलते चलते मैं आपको अपने गुलाब भी दिखा दूँ। ये गुलाब मेरा कटिंग से लगाया हुआ गुलाब है, इसीलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो बस दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय, थैंक यू।